हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री एनसीईआरटी हमारे अतीत वन टॉपिक क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 6 में हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है। और बता दें दोस्तों, सीटेट, जेटेट, एचटेट एंड अदर एस्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अध्याय 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। लोग कहाँ रहते थे। बता दें दोस्तों, जो क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी है उससे हम नोट्स बनाने का प्रयास किया हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह नोट्स बहुत अच्छा लगेगा। नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। वह कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। जो नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्षों पहले यहाँ लोग रह रहे थे दोस्तों, वह कुशल संग्राहक थे और भोजन, जड़, फलों, जंगल के उत्पाद आदि पर इन लोग है सो निर्भर करते थे। जानवरों को शिकार करके अपना भोजन बनाते थे। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ पाक अफगानिस्तान सीमा। जो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो अभी है सो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के नज़दीक है, सटे हुए हैं। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ, फसलों को अपनाया आरंभ किया था तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गाँवों में रहते थे। इसमें दिया हुआ उत्तर पश्चिम के जो सुलेमान किरथर पहाड़ी के में रहते थे, जो पाक और अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी है, पड़ता है। तो इस समय इस स्थान पर 800 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ फसलों को अपनाया, इसको आरंभ किया और भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और इन लोग है सो गाँव में रहने लगे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल। गारो असम, विंध्याचल पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्याचल के उत्तर में उपजाया गया था। इसमें दिया हुआ है जो उत्तर पूर्व गौरव खासो जयंती जो पहाड़ है और यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत है, तो इसी क्षेत्र में है सो सर्वप्रथम चावल उपजाया गया था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। इसमें देखते हैं दोस्तों, 4700 वर्ष पहले 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। इसमें है सो सिंधु सहायक नदी 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक में है सो नगर फले फूले और गांव व तटवर्ती इलाके 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई। देश के नाम इसमें देखेंगे, जो हमारा देश है किस तरह से नामकृत हुआ। इसमें देखेंगे इंडिया शब्द इंडस से निकला, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इंडिया है यह शब्द है सो इंडस से निकला, जो कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। बता दें दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से यह तीनों पॉइंट
इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें दिया हुआ इंडिका शब्द है, इंडस से निकला, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। ईरान और यूनान वासियों ने है सो सिंधु के हिंडोस अथवा इंडोस कहा करते थे, और इस नदी के पूर्व में भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग जो हैं एक समूह था, उन समूह ने है सो इस नाम को लिया जाता था, और इसका वर्णन है सो ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। आखिरकार हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। पांडुलिपि, ये पुस्तक हाथ से लिखी होती है। देखिए दोस्तों, चित्र में यहाँ दिया हुआ है, यह पांडुलिपि है। यह पुस्तक है सो हाथ से लिखी होती है। तार के पत्तों व भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित यह भोजपत्र पर लिखी जाती है। यह है सो भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसके लिए मेनू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द से मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय चर्चित मिलती है। इसमें है पांडुलिपि में दोस्तों कि सभी प्रकार की धर्म, मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं। जो पांडुलिपि है दोस्तों, वो प्राकृत व तमिल भाषा में लिखा हुआ है। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, जो कि बता दें दोस्तों, प्राकृत जो कि यहाँ की आम लोगों की भाषा थी। अब नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख, जो कि अतीतों को बारे में जानने के लिए हम लोग अभिलेख के जरिए से भी जान सकते हैं। अतीत के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कठोर सतह होती है उस पर ऐसे खोद कर लिखा जाता है, उत्कीर्ण उसको कहते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने, अब इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, आखिरकार हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। पुरातत्वविद, जो पुरातत्वविद लोग थे, वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर, ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ आदि। बता दें दोस्तों, जो पुरातत्वविद मिला उसमें है सो चित्र, मूर्ति या इमारतें का अवशेष है। इससे है सो हम लोग है सो जान सकते हैं कि यह अतीत कितना पुराना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इतिहासकार, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उन लोग क्या कहलाते हैं, इतिहासकार। तिथियों का मतलब, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों तिथि के बारे में, जो कि सीटेट ने यहाँ से एक या दो प्रश्न निश्चित पूछ लिया जाता है, और यहाँ से लगभग प्रत्येक बार है सो प्रश्न उठा लेता है। बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म है ईस्वी पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। एडी, एनो डोमनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। जो बीसी था ईसा मसीह के जन्म के पहले था, और एडी है सो जन्म के बाद। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी नगर मगध जो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह सभी तथ्यों को
ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें कुछ आरेख बनाया गया है जो कि हम समझने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। इसमें ऐसे BC के बारे में दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, जो दोनों सेम है। BCE और CE जो कि हिस्टोरिकल टर्म है, इसको ऐसो न्यू टर्म में टर्मिनेट किया गया है। ब्रिटिश जेसुस क्रिस्ट, इसमें ऐसो इधर 0 है जो कि ईसा मसीह के जन्म के बिफोर है, और इधर एनोन डोमिनी है जो कि इन द लॉर्ड ऑफ योर लॉर्ड, यानी इसके जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद। BC बिफोर क्राइस्ट जो कि इसका फुल फॉर्म है, बता चुके हैं दोस्तों। और क्रिश्चियन टर्म है ये, जो BC और AD है, ये सभी क्या है, क्रिश्चियन टर्म है। 0 से इस साइड में अगर काउंट किया जाता है तो -400 ईस्वी पूर्व इस तरह होता है, जो कि हम बोल सकते हैं 400 BC, यानी कहने का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। इसी को ऐसो नया नाम दिया गया है BCE, बिफोर कॉमन एरा। और इधर दिया हुआ है AD, एनोन डोमिनी, जो कि CE नाम दिया गया है कॉमन एरा, जो कि सेकुलर टर्म है, सेम है। और इसमें इधर दिया हुआ है 0 से दाईं ओर, तो 500 AD CE बोल सकते हैं। एक प्रकार कहा जाए तो यह एक समझिए सरल रेखा है, इसके बीच में मान लिया जाए यहाँ पे 0 मान लिया है, और 0 से बाईं ओर होता है, वह होता है माइनस में, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं BC या BCE में। और दाईं ओर होता है, उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, जो CE और AD होता है। तो इसमें अगर हमको कहना रहेगा किसी को कि 420 AD, तो समझेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद बात हो रही है। और जब कोई कहेगा 430 BCE बिफोर कॉमन एरा, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो यह तिथि का टर्म है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, और यहाँ पे दिया हुआ है, आओ आदि करें। निम्नलिखित को सुमेल करो। यहाँ पे दिया हुआ है नर्मदा घाटी, इधर कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां दिया हुआ है। तो नर्मदा नदी इधर है, और कॉलम 2 में है सो पहला बड़ा राज्य मगध, आकेठक तथा संग्रहक, गारो पहाड़ियाँ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, आरंभ कृषि, गंगा घाटी, प्रथम नगर। इसको हम लोग है सो मिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। तो गंगा घाटी हो जाएगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और बड़ा राज्य मगध के बारे में बोल रहा है, तो मगध पहला बड़ा राज्य हो जाएगा। और सिंधु सहायक नदियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो
यह हो जाएगा प्रथम यहाँ पे नगर। और गौरव पहाड़िया में है सो आरंभिक कृषि के बारे में देखे थे। और नर्मदा नदी घाटी के किनारे जो आखेटक के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से इसको मिला देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पांडुलिपि तथा अभिलेखों का एक प्रमुख अंतर बताओ। जो कि अंतर यहाँ पे है दिया हुआ। पांडुलिपि है सो हाथ से लिखी होती थी, ताड़ के पत्तों व बुर्ज पेड़ के छाल से निर्मित होता था। और अभिलेख में दिया हुआ है अतीत के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, या कठोर सतह से उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में यहाँ से अंतर बता सकते हैं हम लोग दोस्तों। और इस तरह से हम लोग का अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।